स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों ITI बिल्डिंग ट्रेड थ्योरी का यह दूसरा मॉडल है जिसमें कि बिल्डिंग टेक्निक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ITI एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों पहले मॉडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उसे भी जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ITI एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों समय पर मिलता रहे। आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आर्क बिल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। तो आर्क बिल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है दोस्तों वह होता है आपका स्टेप डाउन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, आसान बिल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। तो आसान बिल्डिंग के लिए दोस्तों समतल यानी कि फ्लैट स्थिति सही होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिल्डिंग मशीन में AC और DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो निम्न में से दोस्तों रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफायर सेट होता है जिसका अप्लाई करते हैं हम AC और DC के लिए, ठीक है। AC से DC में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। इसमें जो अर्थ क्लैंप बनाने के लिए यूज किया जाता है आपका तांबा मिश्रित धातु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क बिल्डिंग द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट करना चाहिए। तो जो 10 mm का मोटी प्लेट है उसे वेल्ड करने के लिए दोस्तों आपको 110 एम्पियर का करंट सेट करना होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए क्या शब्द है। तो फ्यूजन की गहराई के लिए जो शब्द दिया गया है उसे पेनिट्रेशन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डबल बेबल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। तो डबल बेबल बट ज्वाइंट के लिए जो कोण होता है वह आपका होता है 45 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या है। तो ज्वाइंट का नाम आपका होगा बट ज्वाइंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न दिया गया है, वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। तो वेल्डिंग का प्रतीक होता है बैकिंग रन बाई वेल्ड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो उसे 3G के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो धातु उपयोग किया जाता है आपका कॉपर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, टिग बिल्डिंग में से निम्न में से कौन सी गैस उपयोग किया जाता है। टिग बिल्डिंग में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो टिग बिल्डिंग में आपका हीलियम गैस उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ओवरहेड बिल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाता है। तो ओवरहेड बिल्डिंग में जो सहायक उपकरण पहना जाता है उसे हेलमेट कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है।
तो एल्युमिनियम वेल्डिंग में जो ध्रुवता इस्तेमाल किया जाता है उसे विपरीत ध्रुवता बोलते हैं, यानी रिवर्स पोलरिटी। अगला प्रश्न दिया गया है, पोलरिटी क्या है? पोलरिटी क्या है? तो पोलरिटी आपका होता है करंट की दिशा, यह आपका डायरेक्शन बताता है पोलरिटी। अगला प्रश्न दिया गया है, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें होता है आपका कम पेनिट्रेशन, इसमें आपका कम पेनिट्रेशन बनेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? इसमें जो ध्रुवता उपयोग की जाती है वो आपका होता है स्ट्रेट पोलरिटी, यानी कि सीधी ध्रुवता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें जो ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है? इसमें जो ए वाला दिखाया गया है आपको, ए वाले में इसका वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है? तो इसका जो वेल्ड ज्वाइंट है दोस्तों आपका बैकिंग बेल्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैकिंग बेल्ट। चित्र डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त में प्रकार का नाम क्या है? इस चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है? तो इसे जो कहते हैं फ्लैश, यानी कि वी वर्ड वेल्ड वैकिंग रन के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एमएस पाइप के दो प्रकार क्या है? तो एमएस पाइप के दो प्रकार होते हैं, सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंट बेल्डेड पाइप। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल फिलेट। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है? तो हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो होता है आपका छोटी आर्क उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए, हैवी कोटेड। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लघु आर्क की लंबाई। अगला प्रश्न दिया गया है, एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है? तो रेक्टिफायर जो होता है आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है? तो समान आर्क की लंबाई जो है सही फ्यूजन पैदा करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, अलग धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें विपरीत ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है, रिवर्स पोलरिटी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है? तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड का कोण रहता है आपका 80 से 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो गुनगुनाती ध्वनि जो पैदा करता है आपका लंबी आर्क की लंबाई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो आर्क की लंबाई उपयोग किया जाता है, लंबी आर्क की लंबाई उपयोग किया जाता है, जिसमें कि आर्क लंबी होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो ध्रुवता का उपयोग किया जाता है रिवर्स पोलरिटी, यानी कि विपरीत ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है,
HRI और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? इसमें जो ध्रुवता का उपयोग किया जाता है विपरीत ध्रुवता यानी कि रिवर्स पोलरिटी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो ध्रुवता का उपयोग किया जाता है आपका विपरीत ध्रुवता यानी कि रिवर्स पोलरिटी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो फ्लैट वेल्डिंग स्थिति में जो कोण होता है आपका इलेक्ट्रोड का वो होता है आपका 70 से 80 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षैतिज स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो जो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है इसमें आपका 70 से 80 डिग्री आपका इलेक्ट्रोड का कोण होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, 3.5 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर वाली व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जो नोजल का आकार होना चाहिए आपका 7 होना चाहिए। तो नोजल नंबर 7 इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वेल्डिंग में जॉब को चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें जो वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर जो वेल्डिंग केबल लपेटते हैं उसका उद्देश्य होता है दोस्तों आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो रन ऑन और रन ऑफ करने का उद्देश्य होता है वो होता है आपका आर्क से झटका का नियंत्रण करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रू ज्वाइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रण किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्क का झटका यानी आर्क ब्लो। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? तो इसमें जो चित्र दिखाया गया है दोस्तों इसमें क्या दोष है उसे बताना है। तो इसमें आर्क का झटका है यानी कि आर्क ब्लो है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से ज्वाइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें टी ज्वाइंट, लेग ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट और एज ज्वाइंट इसमें आते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? तो इसमें बेस मेटल ज्वाइंट के तल तक फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? इसमें आपका लघु आर्क की लंबाई हो जाएगा शॉर्ट आर्क लेंथ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? इसमें जो स्पेटर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है आर्क वह होता है आपका सामान्य आर्क की लंबाई। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? तो डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत जो होता है वह होता है आपका अतिरिक्त स्पेटर को खराब और पेनिट्रेशन को खराब करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देंगे? तो इसमें जो वेल्ड का जो लास्ट वाला डिप्रेशन होता है उसका नाम क्रेटर के नाम से कहते हैं। लास्ट में वेल्डिंग करने के बाद जो इस तरह से बनता है
उसे ही क्रेटर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है इसका प्रभाव क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर शो भी कर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने के लिए कौन सा दोष होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा आर्क ब्लो। अगर आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने का जो दोष होता है वो आपका आर्क ब्लो होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।